एक्सेल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये पूरा पावर प्लांट लगाया है। ये 6 किलोवाट का पूरा सोलर पावर है। मॉड्यूल्स है, 200 वाट का एक मॉड्यूल है और उससे 30 मॉड्यूल है, तो 6 किलोवाट का है। तो इससे जो है ऊपर से जितना भी पावर है ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने पर कंट्रोलर है, कंट्रोलर के थ्रू वो जाते हैं पंप को। ये एसी पंप है, 5 HP एसी पंप है। ये 5 HP एसी पंप सबमर्सिबल पंप है। ये नीचे 50 मीटर तक गया है, यानी 150 फीट तक। 150 फीट से वो पानी सक्शन पे ऊपर आता है हेड और कंटिन्यूस डिस्चार्ज है। अच्छा, हमको पर आवर इसमें से 12 से 15,000 लीटर पानी जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रहेगा। अपनी भाषा में तैन कोहनु कहवाय, अतिथि तैन कोहनु तो डिस्चार्ज रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के आपको शाम को 4 बजे तक एक पूरा कंटिन्यूस डिस्चार्ज आपको मिलेगा। कंटिन्यूस जैसे जैसा पावर धूप का कम हो जाएगा वैसा वैसा इसका पानी का फ्लो कम हो जाएगा। ऐसा है, तो हर दिन वैसा। अभी गर्मी का सीजन है, अप्रैल मई में और ज़्यादा घंटा जो है वो चलेगा, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा या 8 बजे चालू हो जाएगा। 9 घंटे तक मिल, हाँ 7-8 घंटे तक में मिल सकता है। तो इतना इसका पावर है। ये टोटल है 6 किलोवाट और सबमर्सिबल पंप है 5 HP का। हेड है 50 मीटर और डिस्चार्ज आपको 12 से 15,000 लीटर पर आवर के हिसाब से मिलता है। और साइड में लोग नीचे देखा ये सोलर पंप कंट्रोलर है। यहाँ पे हमने इसको बहुत यूज़र फ्रेंडली के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं आप। जस्ट बेसिकली ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जैसा ही सूरज सुबह आता है। और अगर आपको स्टॉप करना है तो ये प्रेस करके, अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका मोटर बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपका सोलर पैनल बंद हो जाएगा, कंट्रोलर। फिर अगर आपको वापस स्टार्ट करना है तो ये बटन दबाना है, जबकि ये लाइट VFD रन का ग्लो होगा ग्रीन कलर का और पानी शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से ये पैनल डिज़ाइन किया है, ये पावर सप्लाई बॉक्स है। तो रात में इसके अंदर बैटरी है, पैनल से बैटरी चार्ज होता है और इसको पावर देता रहता है रात में भी, ताकि सुबह ऑटोमेटिक ये सिस्टम ऑन हो जाए। और यहाँ पे हमने एक स्विच दिया है जो अगर 2 नंबर पे रखते हैं तो सोलार पे चलता है। और रेनी सीज़न में जबकि बादल आते हैं तो आपको पावर नहीं मिलता है, तो इसको ऑफ करके 1 नंबर पे अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ये पंप चलेगा। इस तरह से ये कंट्रोल पैनल वर्क होता है। यहाँ पे अलार्म है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये अलार्म बजता है और इससे पता चलेगा कि फॉल्ट आ गया है और आपको फिर ये अलार्म ये स्विच से रीसेट कर सकते हैं आप, जो लिखा है अप एक्नॉलेजमेंट। और यहाँ पे आपको सोलर पैनल का वोल्टेज मिलता है और यहाँ पे सोलर पैनल का करंट दिखता है, DC करंट। ये सारे बाकी सेटिंग हमारे फैक्ट्री सेटिंग है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये जो RYB फेज़ है, ये इलेक्ट्रिक पे जब मोटर चलती है तब ये फेज़ ये लैम्प ऑपरेट होता है, ऑन होगा। ये एक 2-in-1 सिस्टम है। ये 2-in-1 सिस्टम में क्या है, जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कंटिन्यूअस बारिश रहेगा, बिल्कुल सनशाइन नहीं है। उस टाइम पे ये सोलर का सन रेज इसके ऊपर आता नहीं, जिससे कंट्रोल कर सकता है। उस टाइम पे आप GEB पे इसको चला सकते हो। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो पावर है आपको मिलता है, उससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरे टाइम पे जब भी ये बादल की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उस टाइम पे आपको बिल्कुल ये सोलर से आप ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा इसमें ये आप इसमें 1 HP, 2 HP, 3 HP, 10 HP तक भी आप पंप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल सेम रहेगा, थोड़ा साइज़ बढ़ते जाएगा। और आपका हेड जो है 50 मीटर और उसके आगे 60 मीटर 70 मीटर जैसा भी है वो आपको वो हेड पे चलेगा। तो आपका कोई भी इरिस्पेक्टिव हेड के हिसाब से ये काम करेगा। मीटर 40 मीटर 60 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 150 मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके हिसाब से हम पंप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से खाली नंबर ऑफ पैनल्स हमारा बढ़ जाएगा, किलोवाट बढ़ जाता है। जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल का साइज़ बढ़ जाएगा, VFD का साइज़ बढ़ जाएगा, बाकी दूसरा कुछ बात नहीं है। कोई भी पंप सबमर्सिबल हो, मोनोब्लॉक हो, इसमें चल सकता है। आपको दूसरा एडवांटेज हम ये दे रहे हैं कि यही पैनल, मान लो आपका अभी 2 घंटा 3 घंटा पंप चल रहा है, बाद में आप यही पावर घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग, फैन, ट्यूबलाइट्स, आपके स्ट्रीट लाइट्स घर के लिए भी यूज़ हो सकता है। एक चेंज ओवर स्विच दे के आपको ये पावर उधर डाइवर्ट करके आप आपका घर का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लो आप बोलेंगे नहीं मुझे 2 घंटा ही पावर यूज़ करना है, तो बाकी 4-6 घंटा आप उधर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप रात को बैटरी स्टोरेज करके रात में भी उसको इन्वर्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये आ सकता है। આપણો પહોંચો 7 વાગ્યાનો સમાચારમાં TV9 ઉપર આવી જવું એટલે જોવા બેસી જજો, બપોર આવી જવાનું. આ સમાચાર મેં આપ્યા. આજકાલ રિપોર્ટર રમેશ ગુપ્તા નાઈન ઉપર આવી જશે. TV9 ઉપર TV9 આપણો TV9 આવવાનો જરાક પેલા ચેનલ તમારે નહીં, તમારે છે ને યાર. હા બધા વળી ગયો. તમે આવી ગયા, તમે આવી ગયા તો વાત. आइए બતાવવાનું છે, આપણે વેબસાઇટ ઉપર મૂકવાનું છે એક્સેલ, એટલે ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો છે. આપણે કોમ્બિનેશન કરશું તો પછી હા એટલે આપણો માંડા જ પડે. ગવર્મેન્ટને જાણો બધાને. માટી માટી કશું ચોખ્ખું થઈ ગયું એકદમ. બેટરી સિસ્ટમ નથી. હા, સૂરજ જેમ પ્રકાશ વધે જાય એમાં પાવર વધે જાય, અને પાવર વધે તો પાણી કામમાં આવી જાય. હા હજી તડકો પડશે ને, હજી થોડી વખતે ગાડીનું કાંઈ પાડું. સાડા 8 વાગે. બસ શાંતિ છે. પાણી કેમ થાય? પાણી તો ઘણું આવે છે ને, હજી વાત છે. હવે જેમ જેમ વધતું જ જાય. એટલે આ ગરમી વધારે પડે હા વધારે હા, તડકો જેમ જેમ ઉપર આવશે એમ વધારે આવશે. 10 થી 3 માં વધારે પીવું પડે. રાત્રે ના થાય. ના રાત્રે ના ચાલે. રાત્રે કરવું સૂરજ વગર ના ચાલે. સૂરજનો પ્રકાશ હોવો જોઈએ. જોબ થતો હોય કદાચ ચાર્જિંગ ના એમાં બેટરી જોઈએ. બેટરીમાં બેટરીમાં ડિસ્ચાર્જ પેલું કરે DC મેન્ટેનન્સ ખર્ચો બહુ આવી જાય. હા પાટલા પર કેવી સારું હેલો તમે આવો. હા હા સારું. ટર્બાઈમાં મારી વાત આપો જસુભાઈ યોગેશભાઈ, ટર્બાઈમાં મેં હિસાબ માર્યો તો ડીઝલ થાય છે 3 લાખનું 12 મહિને, ખાલી 3 ઘંટા ચલાવવામાં.
પછી મેં ફરીને નક્કી કર્યું કે સોલારથી ડીસી મોટર ચાલતી હતી, ડીસી જોઈ તો એનું પાણી સરસ આવતું હતું. તો મેં કીધું ડીસીમાંથી એસી કેમ ના થાય, તો પ્લેટો વધી જાય ને, તો પ્લેટો વધારીને મેં આ એસી તૈયાર કર્યો. એસીમાં ચાલે, એસી પણ આપણો સાદો પંપ જ ચાલે, સાદા પંપમાં પાણી કમ્પ્લીટ મળી જાય, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી, બિલકુલ સ્મૂથ મોટર હેડર જોઈએ એટલે દિવસ એને પાવર મળે. पानी की जरूरत गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे आपका नंबर ऑफ आवर्स मतलब घंटा जो है वो बढ़ जाता है. पावर तो મને વધારે મળે. મને પેલો 7 કલાક મળતો તો પેલો 9 કલાક સીધો થઈ જાય. इसमें और बेनिफिट मिलता है आपको कि आपका लाइट बिल जो है वो सेव होता है, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं वो आपका 2-3 साल में हो जाता है, क्योंकि क्या है उसके बाद फ्री हो जाएगा. आपको 12 बजे तक अभी 3 फेज मिलता है, उसके बाद मिलता नहीं है, बराबर ना. वो तो रात के देखना पड़ता है कब आए कब आए, तो आपका नुकसान कितना होता है ना. आप खेती करने वाला आदमी हो, अगर आपको पानी बराबर टाइम से नहीं मिलता है तो आपको नुकसान है. अगर ये प्लांट है ये सालों साल चलने वाला है, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल चला और स्क्रैप हो गया. जाहिरात देके अभी हाँ, 2 इसका 20 साल वारंटी है. इसका 20 साल कुछ होता नहीं है, પ્લેટો में 20 वर्ष गारंटी. कुछ नहीं होता. प्रॉपर वो क्लीनिंग करेगा ना पानी से. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप हाँ हाँ चलो जिए था पानी सही इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. ये हमने स्पेशली डिजाइन किया पूरा, इसे पूरा ऑटोमेटिकली चलना चाहिए. इसको आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है. पानी इसका कैसा है, बैग वाले और ये इस पे था क्या, 0 पे था. हाँ, 0 वो नहीं बताएगा. तो 0 पे छोड़ा तो 0 पे ही होगा ना. हाँ, वो उसको इधर करके फिर इधर दिखाएगा. और तो फिर हाँ उसको जो 2 पर लाया ना तो सब हो गया. अपने आप चालू हो गया. अपने आप. बोलिए. आपकी बात चल रही थी वो चला. अच्छा, ये 6 किलोवाट की प्लांट है. ये 6 किलोवाट के प्लांट हमने 5 HP मोटर जो है सबमर्सिबल पंप 150 फीट नीचे से पानी खींचती है. और सुबह अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी लगता है ना आपको, तो 9 बजे समझो 8:30-9 बजे चालू हो जाता है. ये शाम को 4 बजे तक आपको पानी एकदम ये कंडीशन में मिलेगा आपको. ठीक है, तो आप जो बोलते हैं ना 2.5 कोस 2 कोस 3 कोस इस हिसाब से पानी आपको मिलेगा. ठीक है, और एक इसमें सिर्फ बारिश के टाइम पे जब धूप नहीं रहेगा तब ये सोलर काम नहीं करेगा. कंट्रोलर में हमने 2 चीज़ रखी है. आप गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइन से भी चला सकते हो उसको, एसी पंप है. और जब भी मतलब धूप नहीं रहेगी, और जब धूप रहेगी तो आपको पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोलर से चला कंटिन्यू. इसका जो लाइफ है ये 20 से 25 साल इसका लाइफ है. ठीक है ना, और ये कुछ भी नहीं होता 20 से 25 साल में. आपको इससे पूरा जो है जितना आप उपयोग ले सकते हैं इससे आप ले सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात है, आपको लगेगा कि भाई 3 घंटा मैं चलाऊंगा, हमको पानी बस हो गया, अब नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा आप पावर को, इसको आप सिंगल फेस में एक इन्वर्टर लगा के उसको आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइट जला सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. तो मतलब बिजली का जो खर्चा आपको आता है वो खर्चा से आपको बचत होता है सबसे ज़्यादा. इसमें सब्सिडी है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है. MNRE का 57 रुपये पर वाट, समझो 6 किलोवाट है तो 57 रुपये के हिसाब से 3,42,000 या 3,45,000 3.5 लाख के आसपास आपको इसमें मिलता है सब्सिडी. 8-9 महीना लगता है, आपका पूरा पेपर जाएगा, वो ग्रेडा को भेजेगा, ग्रेडा वाला आएगा, फोटोग्राफी करेगा, आपसे पूछेगा कैसे चल रहा, और उसके बाद में वो रिपोर्ट भेजता है वहाँ पे, फिर आपके नाम से वो चेक रिलीज करता है. 5 की मोटर का खर्चा टोटल कितना होता है? ये आता है लगभग आपको 8,20,000 के आसपास आता है खर्चा. 15 की मोटर लगेगी. 15 का मोटर लगा था उसको ज़्यादा आएगा. ज़्यादा है ये तो प्लेट आपका बढ़ जाएगा ना. सब्सिडी कैसा रहता है? सेम 57 रुपये पर वाट, सब फिक्स है 57 रुपये. सब्सिडी चाहे आप ये 6 किलोवाट है ना, आप 10 किलोवाट लगाओ, 20 किलोवाट लगाओ, 50 किलोवाट लगाओ, लेकिन 57 रुपये के हिसाब से मतलब 57 मल्टीप्लाई बाई गुनी ले इसको 6,000 वाट, तो आपको उतना पैसा. सब्सिडी काट के उसमें कितना लगता है 5 की मोटर का? सब्सिडी देखो ना, आप 8 लाख का अगर कॉस्ट है तो उसमें 3.5 लाख रुपया निकल जाता है, तो आपको कितना खर्चा होगा? 5.5 भी नहीं है, 4.5. ये तो 9 लाख का लोकेशन होगा, 8 लाख का हो तो 4 लाख 50 का. इसमें जमीन ऐसा नहीं कि इतनी जमीन की है. ऐसे कुछ नहीं है. जमीन कितना भी होगा आपके पास में, आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, लेकिन आपका बोरवेल का कैपेसिटी क्या है, आपका बोरिंग समझो 150 फीट का है, तो आपको 10 HP मोटर लगाने की जरूरत नहीं है. नहीं. आपको 5 HP लगाना है, तो 5 HP के लिए खर्चा क्यों आप ज़्यादा करोगे? तो इसके लिए आपको 5 HP काफ़ी है. अगर पानी ज़्यादा हो तो
बोर के अंदर पानी ज्यादा हो हाँ उसकी मोटर तो लगानी पड़ेगी। नहीं जरूरत नहीं है ना, लेकिन आपका 150 फीट में है, 100 फीट में है, पर 5 की मोटर इसकी कैपेसिटी इतना लगेगा और 10 की मोटर 20 की कैपेसिटी मतलब आपका पानी खींचने का मतलब अगर पानी आपको ज्यादा चाहिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा का मोटर